विकास, आपके पास आते हुए ये बताइए कि अगर कोई नए फाइनेंशियल ईयर में अपने पुराने निवेश से आगे बढ़ते हुए नए निवेश की नई नीति बनाना चाहता है तो मास्टर प्लान क्या होना चाहिए उसके लिए? पहली स्ट्रैटेजी ये है कि आप अपना डेट रिडक्शन करिए और कम से कम आपके पास डेट होना चाहिए। हाँ, अगर आपने कोई एसेट बिल्डिंग के लिए डेट लिया है वो तो ठीक है, लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट डाउन करिए, बिकॉज़ एंड ऑफ द डे जब आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग या गोल प्लानिंग की बात करते हैं और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हाथ में कैश होना ज़रूरी है, देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट। तो उसके लिए क्या होता है कि या तो आपकी इनकम आप जो होती है, सोर्सेज़ जो होते हैं आपके, वो बढ़ाइए और प्लस अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करिए। फिर उसके बाद में आ जाता है आपकी, आप अपने आप को सबसे पहले अनसर्टेनिटीज से कवर करिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जो टर्म प्लान हम जैसे बोलते हैं कि वो एक लेना बहुत जरूरी है। तो दो जो मेजर हमने जो चीजें ली हैं वो सबसे पहले होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप तय तय करिए कि आपके मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। उसके बेसिस पे आप अपने एसेट एलोकेशन करिए और अपने गोल्स को लिंक करिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो ये तीन जो बड़े चीजें होती हैं वो करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ-साथ आपको इन्फ्लेशन को भी बीट करना है। तो स्मिता, ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो सिर्फ़ आप अपनी रिस्क को ही देख के करें। आपको ये भी देखना है कि आपको इन्फ्लेशन बीट करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैक्सेशन को भी ज़रूर देखिए कि आपकी टैक्सेशन क्या है। तो ये 5-6 ऐसे मापदंड होते हैं जिसके अराउंड आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होना चाहिए, तो ही आप एक अच्छा आइडियल पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपना।